नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से सेप्टिक टैंक बार बार भर जाने से परेशान थे और आपको भी एक नए सेप्टिक टैंक बनाने की आवश्यकता है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में यकीन मानिए मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, आपको जीवन में कभी भी सेप्टिक टैंक को साफ सफाई करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ख़ास बात यह है दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने तरीके बदलने और सुधारने की आवश्यकता है। दोस्तों, सेप्टिक टैंक के बगल में आप देख सकते हैं ये चेंबर बनाया गया। ये चेंबर का क्या काम है? जब सेप्टिक टैंक है तो इस वाले चेंबर का क्या काम है? एक नहीं दोस्तों, आप हर जगह देखेंगे आपको जो है वो चेंबर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो सेप्टिक टैंक आप देख रहे हैं ना, ये जो दूसरा वाला पार्टीशन वॉल है, बहुत से मिस्त्री ये जो टेपर वॉल दिया गया है ना, आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से तिरछा है। ठीक है, इस तरीके से तिरछा है। बहुत जगह देखेंगे मिस्त्री को जानकारी नहीं होती है दोस्तों, और इसी टेपर वॉल को दोस्तों इस तरीके से वो बनवा देते हैं। ठीक है, पहला जो दूसरा कॉमन होता है और तीसरा जो सेपरेट चेंबर होता है, इनको पार्टीशन वॉल के जरिए दोस्तों अलग किया जाता है। और यहाँ देखेंगे ये नॉर्मल दीवार है, ठीक है, बिल्कुल एक सीध में आप देखेंगे। लेकिन उस वाली दीवार को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो वहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि 2.5 इंच का इस तरीके से टेपर वॉल, यानी कि ये वॉल जो है वो तिरछा दिया गया है ऊपर में। ठीक है, देखने में भले लग रहा होगा दोस्तों कि इसको इधर से दीजिए या इधर से दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए मेजर रोल प्ले करता है। इसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो चेंबर आप देख रहे हैं ना, इस चेंबर का क्या काम है, सबसे पहले चेंबर के बारे में बताता हूं। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो इनलेट है और ये आउटलेट है, इसका जो लेबल है इसको भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक बनवाना दोस्तों बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि उसको सही तरीके से बनवाना, ताकि जीवन में कभी भी हमें सफाई की आवश्यकता नहीं पड़े। ये बहादुरी का चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है। क्योंकि दोस्तों सेप्टिक टैंक का पहली बात, साफ सफाई करने के लिए मजदूर जल्दी मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो उनका रेट बहुत हाई होता है। और आप भी दोस्तों परेशान होते हैं, क्योंकि जितना बार सफाई होगा दोस्तों, आसपास के आपके जो आस पड़ोसी होंगे वो भी दोस्तों डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये ऐसा चीज़ है, तो इसलिए आप सही तरीके से बनवाएं। किस तरीके से, हर एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। ये सेप्टिक टैंक में आप देख सकते हैं कि जहाँ से पानी आता है या फिर सॉलिड वेस्ट मटेरियल आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बाथरूम है। ठीक है, ये घर का बाथरूम है और टॉयलेट रूम है, वहाँ से दोस्तों आप देखेंगे पानी आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे दोस्तों उस वाले कॉर्नर पे एक चेंबर है और इस वाले कॉर्नर पे एक चेंबर है। ये चेंबर क्यों दिया जाता है ये समझ लीजिए। जैसे कि आपका किचन हो गया, बाथरूम हो गया, वहाँ से दोस्तों जो पानी आएगा, तो पानी के साथ साथ में दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों मिट्टी के कण भी आते हैं। ठीक है, मिट्टी के कण डायरेक्ट सेप्टिक टैंक में जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ब्लॉकेज आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे या तो नॉर्मल बैंड देते हैं, और जो लोग दोस्तों डोर बैंड लगा देते हैं उनको लगता है कि डोर बैंड लगाने से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉर्नर पर दोस्तों इस तरीके से अगर आपने चेंबर बनवा लिए हैं, ये चेंबर बनवाने में खर्चा बहुत ही कम होता है दोस्तों। ठीक है, आप डोर बैंड भी लगा रहे हैं तो आपको बार बार डोर बैंड को खोल करके दोस्तों साफ सफाई करनी होगी, लेकिन चेंबर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेंबर में एक चीज़ का ध्यान देंगे दोस्तों, जो पाइप आ रहा है ना वो हमेशा नीचे रहेगा, और जो यहाँ से पाइप दोस्तों आप देंगे आगे बढ़ाने के लिए ताकि आपका सेप्टिक टैंक में जाए, ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए दोस्तों, ताकि नीचे हमें जगह मिले और वहाँ पे मिट्टी जो है वो आराम से बैठ जाए। और ये इसी को दोस्तों साल भर या फिर 1.5 साल में आप इसको बस ढक्कन हटाइए, इसको सफाई कर देंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत सामने में देखने को नहीं मिलेगा। ये तो हो गए दोस्तों बाथरूम से और किचन से जो पानी आ रहा है जिसमें मिट्टी के कण है। लेकिन दोस्तों जो शौचालय से पानी आ रहा है जिसमें पानी और शौच है, यानी कि सॉलिड वेस्ट है, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, ये चीज़ें मैं आपको खास तौर पे बताने वाला हूं दोस्तों। पाइप में ब्लॉकेज ना हो, इसलिए वहां से पाइप दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रेवल करके यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से स्लोप देना है, इस तरीके से आप रखेंगे, इस तरीके से या इस तरीके से, तो पानी अच्छे तरीके से दोस्तों वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें कचरा भी है, पानी के साथ कचरा को भी आना है। स्लोप बहुत ज़्यादा अगर कर देते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होगा कि पानी तो जल्दी से आ जाएगा, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है दोस्तों वो पाइप में ही जमा होता रहेगा और वो एक बार ब्लॉकेज का कारण बनेगा। तो सही स्लोप जो है वो आपको किस तरीके से करना है, मोटा मोटी एक थंब रूल आपको दे देता हूँ दोस्तों। 1 फीट का जगह है ना, तो वहाँ पे 1/4 इंच, यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा से लेकर के दोस्तों 1 इंच का, यानी कि 1/4 से लेकर के 1/2 तक दोस्तों आपको जो है वो
ढाल देना है इस तरीके से पाइप में 1/4 से लेकर के 1/2 इंच तक आप ढाल दे सकते हैं। 1/2 इंच कोशिश कीजिएगा नहीं देने का, 1/4 से 1/2 के बीच में रहे तो काफ़ी सही। ये ढाल सबसे अच्छा माना जाता है। उसमें पानी के साथ साथ दोस्तों सॉलिड वेस्ट भी बढ़िया तरीके से ट्रेवल करता है। ये चीज़ें हो गई। अभी तक दोस्तों हम लोग सिर्फ सेप्टिक टैंक में पहुंचे हैं। अब सेप्टिक टैंक को किस तरीके से बनाना है ये समझ लीजिए। तो अगर आप ऐसे जगह में सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं जहाँ का मिट्टी दलदल है या फिर बरसात में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, तो इस तरीके से 10 इंच से आपका काम नहीं चलेगा। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बाहरी का जो 5 इंची का दीवार है ना, उसको आप 8 mm का सरिया के साथ ढलाई करवा ले, यानी कि रिटेनिंग वॉल दिलवा ले। ठीक है। नीचे में दोस्तों आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि पीसीसी करते हैं, तो उनको दोस्तों नीचे से अगर पानी आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है दोस्तों, तो आपको आरसीसी करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अंदर में जो पार्टीशन वॉल है वो पार्टीशन वॉल 5 इंच के काफ़ी रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 4.5 या 5 इंच का अगर ढलाई हो गया तो फिर 5 इंच का इधर से दोस्तों ब्रिक वर्क करवा ले, ताकि मोटाई इतना ही रहे और बाहर से जो मिट्टी का एक तरफा लोड आ रहा है दोस्तों उसको भी रजिस्ट बिल्कुल किया जा सके। ये चीज़ें हो गई, ताकि हमारे ढलाई में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। अगर 9 इंच 10 इंच का दोस्तों ढलाई करवाने जाए तो सीधा दुगना का खर्चा आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप काम ऐसा कीजिए कि पैसे भी कम लगे और सही काम भी हो। दोस्तों एवरेज गहराई की अगर बात कर लेते हैं तो एवरेज सेप्टिक टैंक का गहराई 8 फीट रहता है। फिर से मैं याद दिला दूं दोस्तों कि ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया का वाटर लेवल कितना है या फिर दोस्तों सेप्टिक टैंक का साइज क्या है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो चौड़ाई है ना, इसको 6.5 से 7 फीट आप रख सकते हैं, और जो दोस्तों लंबाई है उसको आप 13 फीट के करीब रख सकते हैं। अगर 3 चैम्बर है, 4 चैम्बर है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप 16 फीट तक ले जाइए, काफ़ी सही रहेगा। एक चीज़ आपको हमेशा से ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि ये जो सेप्टिक टैंक है ना, इसको आप दोस्तों सॉलिड वेस्ट से कभी भी नहीं भर सकते हैं। ये जब भी भरेगा तो पानी से भरता है। ठीक है। तो पानी का मैनेजमेंट आपको करना है। इसके लिए दोस्तों ये जो पहला दोनों चैम्बर रहते हैं ना, ये कॉमन रहते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं बीच से 2.5 फीट का वो कट दिया हुआ रहता है, नीचे में पानी भरा हुआ, इसलिए शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। और ये अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, ये बरसात का पानी भरा हुआ है। ये दोनों चैम्बर के बाद में दोस्तों इसमें जो आपका शौचालय से या फिर दोस्तों बाथरूम से जो पानी आएगा वो भी स्टोर होगा, जो सॉलिड वेस्ट आएगा वो भी स्टोर होगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों जो तीसरा वाला चेम्बर रहता है, इसको डिज़ाइन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है। और वो पानी किस तरीके से छनता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यही जो टेपर वॉल है ना, इस तरीके से फिल्टर का काम करता है। जो सॉलिड वेस्ट दोस्तों ऊपर में जो रहता है वो यहाँ पे दोस्तों आकर के ब्लॉक हो जाता है और पानी धीरे से दोस्तों इस तरीके से निकल जाता है। यही दोस्तों अगर उल्टा देंगे तो पानी के प्रेशर की वजह से दोस्तों क्या करेगा कि सॉलिड वेस्ट भी इस तरीके से स्लाइड करके ऊपर की तरफ चढ़ करके दोस्तों नीचे गिर जाएगा। तो ये है टेपर वॉल का असली काम। उसके बाद दोस्तों जो आपने इनलेट डाला है उससे आपका जो आउटलेट रहेगा तो ये इनलेट से हमेशा कोशिश कीजिए कि कम से कम 6 इंच नीचे में दिया जाए उसको। ठीक है। वो नीचे रहेगा दोस्तों तो आपका जो पानी है वो बैक नहीं मारेगा। ठीक है। चूंकि इसके यहाँ तक पहुँचने से पहले ही दोस्तों आपका वो जो पानी है वो आगे की तरफ निकल चुका होगा। और इसके बाद जो आउटलेट है दोस्तों डायरेक्ट आप उसको नाली में डाल सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे एक सोकपिट बनवा लिया जाए तो वो बेस्ट तरीका होता है। सोकपिट यानी सोखता गड्ढा, जिसको हम लोग पानी सोखने के लिए बनवाते हैं। तो जो भी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं, अगर सभी पॉइंट्स का ध्यान दीजिएगा, कभी भी लाइफ में आप निराशा नहीं होंगे। खासतौर पे सेप्टिक टैंक से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपके घर में नहीं आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।